जनवरी माह में होने वाला है। बच्चे डरे हुए हैं क्योंकि इस बार जो है सिलेबस थोड़ा बदल गया है। इस बार जो है सभी प्रतियोगी छात्र चिंता में हैं कि किस प्रकार पेपर आएगा और कैसा पेपर आएगा, क्योंकि पहले जो है एसएससी जीडी में 100 प्रश्न आते थे, लेकिन इस बार जो है 80 प्रश्न कर दिए गए हैं। और 4 सब्जेक्ट जैसा आपको पता है कि हिंदी जो है 20 प्रश्न होंगे और रीजनिंग में 20 प्रश्न, 20 जीएस में, 20 मैथ में प्रश्न हैं और 1 घंटे का समय है। बच्चे डरे हुए हैं कि इस बार कितना स्कोर किया जाए जिससे सिलेक्शन हो जाए। तो मैं सभी प्रतियोगी छात्रों को बताना चाहता हूँ कि इस बार कम से कम आपके 65 प्रश्न सही होने चाहिए, क्योंकि समय कम है और पेपर का लेवल जो है थोड़ा मॉडरेट लेवल आएगा। इस बार जितने भी सिलेक्शन जिसके भी होंगे उसके स्पीड पर होंगे। जिस बच्चे की एक्यूरेसी प्लस स्पीड अच्छी है वही सिलेक्शन ले पाएगा, क्योंकि बच्चे वो प्रश्न गलत कर देते हैं जो उनको आते हैं। और यही आपको सीखना है कि जो प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं उनको एग्ज़ाम में गलत ना करें। बहुत ही कम से कम रेयर केस हो कि क्वेश्चन गलत हो जाए। कंपटीशन सिर्फ अब इस बात पे रह गया है कि कौन कितने क्वेश्चन गलत करता है। जो व्यक्ति ज़्यादा प्रश्न गलत करेगा उसके नंबर उतने ही कम आएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एसएससी जीडी में अगर किसी को सिलेक्शन लेना है तो स्पीड और एक्यूरेसी पर उसका सिलेक्शन होगा। तो चलते हैं एसएससी जीडी पेपर में कैसे प्रश्न आते हैं रीजनिंग के। तो पहला प्रश्न आपका है सीरीज़ का। सीरीज है ए, ए के बाद सी, सी के बाद ई के बाद में जी आ रहा है, जी के बाद आई, यानी कि +2 चल रहा है तो आई के बाद के आएगा। तो दूसरा ऑप्शन में हमारा बाई है, तीसरे ऑप्शन में हमारा एम है। तो 2 ऑप्शन हमारे पास बचे हुए हैं। फिर दूसरा देखते हैं पी, पी के बाद क्यू, यानी कि +1 चल रहा है। उसी प्रकार हमने देखा एस के बाद टी भी है, यहाँ भी +1 चल रहा है। टी के बाद में जो है आपका यू आएगा जो +1 से है, तो आपका आंसर जो है चौथा आएगा। अगला प्रश्न है आपका कि अधिकांश पिज्ज़ा सॉस है। अधिकांश हुआ, लगभग हुआ, ज़्यादा हुआ, ये सारे कुछ में बनेंगे। अधिकांश पिज्ज़ा जो है सॉस है। दूसरा है कुछ खाट जो है हॉल है। सभी कीड़े घास हैं। सभी कीड़े जो हैं वो घास हैं। निष्कर्ष आपका है सभी सॉस पिज्ज़ा हैं। तो यहाँ पे कुछ सॉस पिज्ज़ा है तो सभी सॉस पिज्ज़ा नहीं है, ये पहला ऑप्शन गलत। कुछ खाट घास हैं तो कुछ खाट हॉल हैं, ना कि घास हैं, तो ये भी गलत हो गया। सभी कीड़े, कुछ कीड़े हॉल हैं, तो यहाँ पे ये भी गलत हो गया। तो इससे आपका श्लोक में जो है कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा, आंसर दूसरा सही होगा। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित 4 अक्षरों के समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग हैं। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सही है। जो 4 ऑप्शन है उसमें 3 आपके एक जैसे समान हैं और एक उसमें आपका गलत है। तो इसका आंसर चौथा आएगा, क्योंकि सभी में +2 चल रहा है। एस +2 जोड़िए तो यू आ रहा, और यू में +2 जोड़िए तो डब्लू, और डब्लू में +2 जोड़िए तो वाई। इसी प्रकार दूसरे ऑप्शन में भी +2 है, तीसरे ऑप्शन में भी +2 है, चौथे ऑप्शन में +2 फिर +1 है। आर के बाद एस है तो +1 है, से आपका चौथा ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है 6, फिर आपका 46, फिर 170। तो अगर हम 6 का घन कर दें -46 घटा दें, 6 का घन होता है 216 -46, इस प्रकार आपका 170 हो रहा है। उसी प्रकार अगर हम 5 का यहाँ पे घन करते हैं, 5 का घन गैस करेंगे तो 125 होगा। 125 में अगर हम 94 अगर घटा दें तो आपका आंसर 31 आएगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न कैलेंडर से प्रश्न बनेगा। तो इसमें कहा गया है कि यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार है तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा।
तो बता दें, सबसे पहले कैलेंडर में हमें ये देखना होगा कि वर्ष कौन सा है। एक साधारण वर्ष होता है जो 365 दिन होते हैं, एक लीप वर्ष होता है जिसमें 366 दिन होते हैं। अब हमने देखा कि यहाँ पर लीप वर्ष है 1996। तो सबसे पहले हम 1 फरवरी से 3 मार्च तक विषम दिन देखेंगे। 1 फरवरी से 3 मार्च तक, फरवरी में शेष 28 दिन, क्योंकि लीप में जो है एक दिन बढ़ जाता है, तो फरवरी 29 की होगी, और 29 में 1 फरवरी तो आपका बुधवार हो चुका है, तो शेष 28 दिन प्लस 3 मार्च के, तो टोटल आपका जो है 31 है विषम दिन। और 31 में अगर हम 7 का भाग लगाएंगे तो 7 चौको 28, तो 3 आपके विषम दिन बनाएंगे। विषम दिन हम उन्हें कहते हैं जो सप्ताह पूरा नहीं कर पाते हैं, और 7 का भाग इसलिए देते हैं क्योंकि सप्ताह 7 का होता है। तो बुधवार में अगर हम 3 दिन जोड़ेंगे तो हमारा आंसर जो है शनिवार आएगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, 6 मित्र ABCDE और F एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। B D के निकटतम बाएं बैठा है। सबसे पहले हम 6 लोगों को बैठा लेंगे। डी के बाएं बी बैठा है, तो डी, और यहाँ देखा कि ये डी अगर उत्तर की तरफ है तो उसका जो दायां है वो पूर्व की तरफ होगा, और बाएं जो है वो पश्चिम की ओर होगा। जब वृत्ताकार मेज में बैठाने को एग्जामिनर क्वेश्चन में कहे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उसका मुख जो है वृत्त केंद्र के अंदर है या केंद्र के बाहर है। अगर केंद्र के अंदर है तो उसे केंद्र के अंदर के हिसाब से बैठा लेंगे, और अगर केंद्र के बाहर है तो केंद्र के बाहर के हिसाब से बैठा लेंगे। अगर कुछ भी नहीं कहे तो हम केंद्र के अंदर ही उसका मुख मानेंगे। तो डी के बाएं जो है बी बैठा हुआ है, तो डी के बाएं बी बैठ गया। उसके बाद कह रहा है सी जो है ई के दाएं तीसरे स्थान पर है। ए जो है सी और एफ के बीच में बैठा है। डी का निकटतम पड़ोसी ई है, तो डी का निकटतम पड़ोसी ई हो गया। अब ई की दाएं तीसरा सी है, तो ई का जो दायां है और बायां साइड 1 2 3, सी यहाँ पर आ गया। फिर ए जो है सी और एफ के बीच में है, तो सी और एफ के बीच में ए बैठा हुआ है। आपसे प्रश्न पूछा गया ए और ई के बीच में कौन बैठा है, तो ए और ई के बीच में आपका एफ बैठा हुआ है, और आपका जो आंसर है वो पहला आंसर आएगा। अगला प्रश्न है आपका पिक्चर श्रृंखला का है। सबसे पहले हम जो है यहाँ पे पहली आकृति को देखेंगे और फिर दूसरी आकृति को देखेंगे। पहले में हम देखेंगे और दूसरे में चेंज होगा। पहले में मैंने देखा कि जो गोला है वो आपका घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घूम रहा है, और जो स्टार है वो 180 अपने जस्ट विपरीत यहाँ पे आ रहा है। स्टार अगली आकृति में देखेंगे तो 180, फिर अगली आकृति में देखेंगे 180, फिर अगली आकृति में 180, तो अगली वाली आकृति में जो है स्टार जो है आपका यहाँ पर आपका आ जाएगा। फिर आपने देखा वृत्त जो है गोला एक जो है बढ़ रहा है आपका घड़ी की दिशा में, तो इस प्रकार जो गोला जो है आपका सबसे लास्ट में जो है जैसी आकृति आपकी पहली दूसरी आकृति बनी हुई है उसी तरह आपका इसका आंसर आएगा। इसका आंसर जो है चौथा होगा। अगला प्रश्न है आपका, ये प्रश्न भाषा से संबंधित है। सबसे पहले एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब एक पासे की 2 स्थितियां दे तो सबसे पहले हम कॉमन नंबर उसको पर देखेंगे। तो जब कॉमन नंबर हमने देखा कि 5 है, और 5 से हम घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज अंक लिखेंगे 5 1 3, उसी प्रकार दूसरे पासे में क्लॉकवाइज देखेंगे 5 2 6। अब यहाँ 5 की जगह 4 आएगा। तो इसमें बताया गया है कि यदि
5 सबसे ऊपर है तो कौन सी संख्या सबसे नीचे है? तो आंसर आपका तीसरा आ जाएगा, आंसर आएगा 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अक्षर संख्या चिन्ह श्रृंखला को देखिए और नीचे पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये श्रृंखला जो है कुछ अक्षर, कुछ प्रतीक, कुछ अंक की श्रृंखला है। तो इसमें पूछा क्या गया है, तो जो पूछा जाए उसे सबसे पहले लिख लेते हैं। कहा गया दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले कोई चिन्ह। सबसे पहले हम लिख लेंगे कि अक्षर के पहले चिन्ह होना चाहिए और ठीक बाद में संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि सबसे पहले अक्षर देखना है, अक्षर के बाद संख्या हो और पहले चिन्ह हो। तो W देखा, W के बाद संख्या मिल गया, लेकिन 4 आपकी फिर संख्या आ गई। इसी प्रकार हमने देखा E के बाद संख्या है, उसके बाद आपका प्रतीक आ रहा है, तो एक तो आपका ये बन गया। फिर हमने देखा S के बाद 2 आ रहा और 2 के पहले आपका चिन्ह आ रहा है। फिर M संख्या पहले चिन्ह। फिर आपका लास्ट में जो है K संख्या चिन्ह। तो इसमें आंसर जो आएगा वो 3 से अधिक होगा। अगला प्रश्न है बहन आरेख से संबंधित प्रश्न है और इसमें पूछा गया है कि स्तनधारी और स्तनधारी के वर्ग के अंदर आपका व्हेल आ जाएगा और स्तनधारी के वर्ग के अंदर आपका हाथी भी आ जाएगा। स्तनधारी वो होते हैं जो बच्चे देते हैं। तो इस प्रकार जो है आंसर हमारा पहला आ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अनन्या ने कहा, वह मेरी नानी की इकलौती पुत्री है। तो सबसे पहले हम बता दें, यहाँ पे 2 शब्द हैं, वह और मेरी। मेरी जो शब्द है वो कहने वाले के लिए आएगा और वह शब्द जिसकी ओर इशारा किया जाए, तो मेरी नानी, तो यहाँ पे चलते हैं कि यहाँ पे मेरी नानी के पहले यहाँ पे माँ और माँ की माँ नानी हुई और नानी की इकलौती पुत्री मेरी माँ और माँ की इकलौती पुत्री। तो यहाँ पर स्वयं जो है अनन्या एक महिला है। तो लड़की का अनन्या से क्या संबंध है? तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन आ जाएगा, अनन्या स्वयं हो जाएंगी। अगला प्रश्न सीरीज का है। सीरीज में सबसे पहले हम ये देखेंगे जो सबसे बड़ी सीरीज हो उसमें जो है देखेंगे क्या है। के के बाद यहाँ पर वाई है, के पहले ओ है, ओ के पहले ई है। यदि देखा जाए यहाँ पे ई के पहले वाई है तो पहले नंबर पे हम वाई पहले भरेंगे। तो वाई हमारा जो है दूसरे ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद देखेंगे ओ के बाद के है तो यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में के भरा जाएगा। तो ऑप्शन में देखा कि पहले ऑप्शन में वाई के बाद ओ आ रहा, ये भी गलत, और तीसरे ऑप्शन में भी आपका नहीं है। इस प्रकार आंसर आपका 4 आएगा। अगला प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग का, और यहाँ पर जो कोडिंग सिस्टम में की गई है तो एस का यहाँ पे कोड है वो 5 है, आई का कोड 3 है, फिर एस का कोड 5 है, टी का कोड 11 है और ई का कोड 0 है और आर का कोड 1 है। तो यहाँ पे सन लिखा हुआ है। इसी प्रकार यहाँ पर अंकल का कोड है, बॉय का कोड। तो सन का कोड यहाँ पे आपको बताना है। तो एस का कोड 5 होगा और ओ का कोड 2 है, एन का कोड जो है 4 है। तो यहाँ पर दूसरा आंसर होगा आपका। अगला प्रश्न है, नयन पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है। एक चौराहे पर वह दाएं ओर मुड़ा और अस्पताल पर पहुंचने के लिए अगर कोई व्यक्ति पूर्व की तरफ जा रहा है तो दक्षिण में उसका दायां हाथ होगा और उत्तर में बायां हाथ होगा। तो वह दाएं ओर मुड़ जाता है, तो दक्षिण में दाएं ओर मुड़ेगा तो 500 मीटर चलेगा। अब आपसे ये पूछ रहा है कि नयन की आरंभिक स्थिति से
अस्पताल किस दिशा में है? तो प्रारंभिक स्थिति, अंतिम स्थिति। तो जहाँ से प्रारंभिक स्थिति से जहाँ से लगेगा वहीं से हम स्टार्ट करेंगे और अंतिम पर जाएंगे। तो इस प्रकार जो हमारी दिशा है वो दक्षिण पूर्व दिशा है। तो आंसर आपका 3 होगा। अगला प्रश्न है आपका दर्पण से संबंधित प्रश्न है। यदि दर्पण को निम्न चित्र ये दर्शाए दाएं रखा जाए तो दर्पण में जो भी चित्र बनेगा दाएं वो जस्ट अपने बाएं आकृति बनाएगा और बाएं जो आकृति बनेगा वो दाएं बनेगी। तो जस्ट इसके विपरीत जो है पलट जाएगी और ये तीर जो है वो आपका इस साइड आ जाएगा। तो ए ऑप्शन नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, आंसर आपका डी है। 4th आंसर आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक पंक्ति दी गई है, निम्नलिखित प्रश्न को पढ़ें और निर्धारित कीजिए कि किस विकल्प का सही उत्तर देने के लिए अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है। तो 5 लोग हैं, उत्तर की ओर मुख किए हुए हैं। एन-पी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, एम ओ के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, मध्य में कौन है ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हम 5 लोग बैठा लेंगे उत्तर की ओर मुख करके। एन जो है पी के दाएं तीसरा है, तो अगर देखेंगे पी के दाएं तीसरे स्थान पर एन सॉरी 5 लोग हैं, पी के दाएं तीसरे स्थान पर है एन। एम जो है ओ के बाएं दूसरा है, ओ के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो अगर हम ओ को यहाँ बैठा लेंगे तो जस्ट जो है एम को यहाँ बैठा लेंगे तो ओ के बाएं दूसरा एम हो जाएगा। एक जो बचेगा वो एल आपका इस जगह आ जाएगा। तो मध्य में पूछा गया है, तो मध्य में आपका कौन सा ओ है, आंसर आएगा ओ। अगला प्रश्न है आपका कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। इसमें पेयर बनाए जाएंगे। पहले देखेंगे टॉम को रॉन लिखा है, पोम को इज लिखा है, YUM को ट्राइंग लिखा हुआ है। दूसरे लाइन में देखेंगे तो देखेंगे फिर पिन का कोड पूछा गया है। तो सबसे पहले जो आपके कॉमन दिए गए हैं उनको हम देखेंगे कि YUM और YUM यहाँ पर दिया है और इस लाइन में इस और दूसरी लाइन में इसको क्रॉस कर देंगे। फिर आपका दूसरी लाइन और तीसरी लाइन में आपका कट करेंगे और दूसरी और तीसरी लाइन में लाफिंग कट जाएगा। इस प्रकार हम देखेंगे पिन का जो कोड है वो आपका 4th आंसर आ जाएगा हैरी। अगला प्रश्न है आपका जे को एन लिखा जा रहा है, इसी प्रकार हम एस को देखेंगे। यहाँ पे जे से +4 हुआ है एन, तो एस 19 पे है, 4 करेंगे तो डब्लू आएगा और डब्लू आपका जो है 2 ऑप्शन में नहीं है। फिर देखा हमने एल से एल हुआ, तो उसी प्रकार यू से भी हमारा यू रहेगा। ऑप्शन हमारा पहला सही है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न हिंदी का जीएस का है। अगला प्रश्न बचा हुआ है आखिरी, दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। तो 3 के बाद जो है 18 है, तो यहाँ देखेंगे +15 हुआ, 18 के बाद 48 लिखा हुआ है तो +30 हुआ और 48 के बाद 93 तो आपका 45, फिर 153 से 60। अगली सीरीज़ मेरी जो है 75 जुड़ेंगे तो 153 + 75 38 हुआ। इकाई का अंक देखा मैंने दूसरे ऑप्शन में, आंसर 228 हुआ। दोस्तों इस तरह आपका पेपर आएगा एग्ज़ाम में, आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो आप रेगुलर इसी तरह जो है वीडियो देखते रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।